अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ लोग अपनी मनोकामनाएं, अपनी परेशानियाँ और न्याय की गुहार एक चिट्ठी में लिखकर भगवान तक पहुँचाते हैं, तो शायद आप मुझ पर बिलीव ना करें, लेकिन उत्तराखंड के पवित्र वादियों के बीच एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान को चिट्ठी लिखकर अर्पित की जाती है और न्याय की गुहार की जाती है। यह है गोलू देवता मंदिर। कहा जाता है कि जब इंसान हर जगह से हार जाता है, उसे कहीं भी न्याय नहीं मिलता, उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती, जब वह हार जाता है तो वह गोलू देवता की शरण में आता है। आज हम भी इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करने निकले हैं। सुबह सुबह हमने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे हमारी गाड़ी उत्तराखंड की पहाड़ियों की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे मौसम और भी सुहाना होता जा रहा था। ठंडी ठंडी हवा, ऊंचे ऊंचे देवदार और चीर के पहाड़, दूर तक फैली हरियाली और बादलों से ढके हुए पहाड़। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर तस्वीर हमारे सामने रख दी हो। रास्ते भर हम इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते रहे। सच कहूँ, इस मंदिर तक पहुँचने का सफ़र भी उतना ही सुंदर जितना यह मंदिर। कुछ समय बाद हम गोलू देवता मंदिर पहुँच गए। मंदिर के बाहर छोटी छोटी दुकानों पर प्रसाद, नारियल, लाल कपड़े और घंटियाँ सजी हुई थी। श्रद्धालु प्रसाद लेकर श्रद्धा के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। वातावरण में भक्ति का ऐसा भाव था जिसे महसूस किया जा सकता था, लेकिन शब्दों में बताना बहुत डिफ़िकल्ट है। हमने भी प्रसाद लिया और मंदिर में प्रवेश किया। अंदर जाते ही सबसे पहले हमारी नज़र हज़ारों घंटियों पर पड़ी। जहाँ तक नज़र जाती बस घंटियाँ ही घंटियाँ दिखाई देती। कहा जाता है कि जब किसी भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वह धन्यवाद के रूप में यहाँ एक घंटी चढ़ाता है। यही कारण है कि आज यहाँ मंदिर हजारों घंटियों से सजा हुआ है। लेकिन इसके बाद जो हमने देखा उसने सचमुच हैरान कर दिया। मंदिर की दीवारों, रेलिंगों और आसपास की हर जगह चिट्ठियाँ टंगी हुई थी। कुछ साधारण कागज़ पर लिखी गई थी तो कुछ स्टाम्प पेपर पर लिखी गई थी। हर चिट्ठी किसी की उम्मीद, किसी की प्रार्थना और किसी के विश्वास की कहानी कह रही थी। अब सवाल आता है कि आखिर गोलू देवता कौन है? कहते हैं कि गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। माना जाता है कि वे सत्य और न्याय के पक्षधर हैं। इसी कारण जिन लोगों को लगता है कि उनकी बात कहीं नहीं सुनी जा सकती या सुनी नहीं जा रही, तो अपनी फरियाद गोलू देवता के चरणों पर चिट्ठी के रूप में अर्पित करते हैं। यह सदियों से चली आ रही आस्था है और आज भी लाखों लोग इसी विश्वास के साथ यहाँ आते हैं। दर्शन के लिए आगे बढ़ते हुए मन में एक अलग सी शांति महसूस हो रही थी। घंटियों की आवाज़ें पूरे वातावरण में गूंज रही थी। हर भक्त अपने अपने भाव से भगवान को याद कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ आकर मन की सारी बेचैनी धीरे धीरे शांत हो रही है। हमने भी गोलू देवता के दर्शन किए। अपने परिवार, अपने दर्शकों और आप सभी के सुख, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। दर्शन के बाद हमने कुछ समय मंदिर में बिताया। पहाड़ों की ठंडी हवा, मंदिर की पवित्रता और भक्तों की आस्था को देखकर मन बार बार यही कह रहा था कि ऐसी जगह पर आकर इंसान को सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि मन की शांति भी मिलती है। अगर आप कभी उत्तराखंड, नैनीताल या अल्मोड़ा की यात्रा पर जाएं, तो गोलू देवता मंदिर के दर्शन अवश्य करें। यहाँ आपको सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और न्याय की सदियों पुरानी परंपरा का अद्भुत अनुभव मिलेगा। अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आपको गोलू देवता को एक चिट्ठी लिखने का मौका मिले तो आप उसमें क्या लिखेंगे? अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें।
ऐसे ही आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गोलू देवता। राधे राधे।